दो भेद होते हैं। तो दो भेद कौन से होंगे? पहला तो हो जाएगा स्वर, क्या हो जाएगा? स्वर। और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे अपन? स्वर किसे कहते हैं। तो आपको पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है अपन को? स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए मुख से अपने आप उच्चरित हो जाते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहेंगे कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए अपने मुख से क्या हो जाए, अपने आप ही उच्चरित हो जाए, है ना। अब उनका उच्चारण क्या हो जाए, अपने आप ही हो जाए। जैसे ए बोलते हैं तो ए के साथ कोई दूसरा वर्ण आता है क्या? लेकिन अपन क बोलते हैं तो क के साथ किसकी मात्रा आती है? तो क की आती है, दूसरी किसकी आती है? ए की आती है। तो ए की ए है, उसके अंदर किसी की मात्रा नहीं आती, इसलिए इनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर। स्वरों के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कितने भेद है? दो भेद। ऊपर वाला मिटा दूं? यस। अब स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कितने? दो भेद। पहला कौन सा है? नंबर एक तो है ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। और नंबर दो है अपना कौन सा? दीर्घ स्वर। और एक और आता है जिसका प्रयोग हम करते हैं, वो आता है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक है, तो स्वरों के भेद कितने हो जाएंगे? तीन। कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले अपन करेंगे ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में टाइम या समय क्या लगता हो? कम लगता हो। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? थोड़ा या कम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में समय क्या लगता हो अपेक्षा करते कम लगता है, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन स्वरों में जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षा करते समय कम लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इन जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? चार। तो क्या लिखोगे? इनकी संख्या चार होती है। जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, आगे कोष्टक में ऐसे लग देना, इन स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन स्वरों को? मूल स्वर। क्यों मूल स्वर क्यों कहते हैं भाई? मूल स्वर इनको इसलिए कहते हैं कि जो अन्य जो स्वर, बाकी जो 7 स्वर बच गए, उनका निर्माण किन स्वरों के माध्यम से होता है? इन मूल स्वरों के माध्यम से होता है। जैसे
अगर अपन को आ लिखना है, क्या लिखना है? आ लिखना है। और आ लिखने के बाद इससे अगर आपको बोले कि इसके खंड करें यानी टुकड़े करने, तो टुकड़े करोगे तो क्या होगा? ए धने ए और ए दोनों मिलेंगे तब किसका निर्माण करेंगे? आ का। किसका? आ का। छोटी ई और छोटी ई दोनों छोटी ई मिलेंगे तब किसका निर्माण करेंगे? बड़ी ई का। किसका? बड़ी ई का। ए और अगर ई मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? ए का। किसका? ए का। अगर ए और छोटा ऊ मिल जाए तब किसका निर्माण करेंगे? ओ का। किसका? ओ का। ओ का। अगर ए और ए दोनों मिल जाए तब किसका निर्माण होगा? आई का। किसका? आई का। आई का। अगर ए और ओ दोनों मिल जाए तो किसका निर्माण होगा? आउ का। किसका? आउ का। अब स्वर देखो, ए छोटी ई बड़ी ई, ए आ छोटी ई बड़ी ई, ए आई ओ औ, ये इतने स्वर हो जाते हैं 11। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और लास्ट के अंदर अपने दो अक्षर बच जाते हैं ना, एक तो ये अंग बच जाता है और एक बच जाता है ए। क्या बच जाते हैं? एक तो अंग और एक बच जाता है ए। अंग को तो जो अंग के ऊपर जो ये बिंदी लगी हुई है इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार। क्या कहेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार। और अनुस्वार का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये जो अपन बिंदु लगाते हैं अक्षर के ऊपर, जैसे अपन लिखते हैं ना में, किसी के अंदर कोई शब्द हो, जैसे बोले घर में, गांव में, शहर में, तब इसके अंदर लगाते हैं, यानी ये जो बहुवचन को दर्शाता है। ये जो ऊपर बंदी लगती है ये किसको दर्शाती है? बहुवचन को। और इसी प्रकार अपन खुद के लिए जो में शब्द लिखते हैं, ये होता है में यानी स्वयं वाला में, इसके ऊपर भी ये लगता है, तो ये भी अनुस्वार है। और आगे ये दो बच जाते हैं के बाद ये दो बिंदु लगाए हैं उनको क्या बोलेंगे? विसर्ग। क्या बोलेंगे? विसर्ग। और विसर्ग का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है। तो ये बताओ कि ह्रस्व स्वर से कहते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में या जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत समय क्या लगता हो? कम लगता हो, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। इन स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, ई, छोटा ऊ और री। इन स्वरों को क्या कहते हैं? इन्हें किस नाम से जानते हैं? मूल स्वरों के नाम से जानते हैं। तो अपना नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे या दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। इन स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। जैसे कौन कौन से आ जाएगी इसमें? एक तो आ। कौन जाएगा? आ के बाद क्या आएगी? बड़ी ई। बड़ी के बाद आएगा बड़ा ऊ के बाद क्या आएगा? ए के बाद आई और आई के बाद ओ के बाद क्या आएगा? औ। क्या आ जाएगा? औ। तो अब अपन बता सकते हैं ना हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर नीचे लाइन लिख सकते हैं ना कि हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं। 11 होते हैं। ठीक है। फिर नंबर 3 आता है प्लोत स्वर। कौन सा? प्लोत स्वर। नंबर 3 आएगा प्लुत स्वर। प्लुत
पंद्रह स्वर से कहेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या कितना समय ज्यादा लगता हो, 3 गुना, कितना 3 गुना समय अधिक लगता हो, उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे या तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है। और आगे लिख देना, इन स्वरों को हिंदी भाषा की संख्या या अंक 3 से दर्शाते हैं। जैसे ओम शब्द लिखते हैं ना, ओम अपन उच्चारण नहीं करते क्या सुबह सुबह ओम का, तो उस ओम के अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, ये दर्शाता है, ये इसका मतलब ये जो किसको दर्शा रहा है, प्लुत स्वर को, किसको, प्लुत स्वर को। ठीक है, यानी इसमें टाइम क्या लगता है, जैसे अपन ओम का उच्चारण करते तो टाइम नहीं लंबा नहीं लगता क्या, ओम, तो इस अक्षर को भी अपन